नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखो, आज हम बात करने वाले हैं जून मंथ 2021 का फर्स्ट वीडियो रहेगा, जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी तक बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं, बहुत सारे मैसेजेस मिल चुके हैं मुझे, जिसमें ये डाउट है बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कि ये जो सीरीज़ है ये आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो। बेसिकली जिस बाई मंथली मैगज़ीन को मैं फॉलो करता हूँ वो मैगज़ीन 2 महीने में एक बार आती है, ठीक है। वो आनी तो थी 2 से 3 अगस्त के आसपास में, पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि वहाँ पर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे। मैंने मेल भी किया था उनको, तो उन्होंने जब रिप्लाई किया मुझे तो बताया कि बोला कि हमारे यहाँ पर कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, आप थोड़े दिन रुको, आपको जल्दी ही रिप्लाई मिलेगा। फिर कल परसों जा कर के मुझे मैगज़ीन मिली, फिर उसके ट्रांसलेशन में थोड़ा टाइम लगता है, आप जानते हो इस चीज़ को। तो ऐसे में जो काम हमने शुरू कर दिया है ना गार्गी क्लासेस पे, उसमें बिल्कुल भी रोक टोक नहीं आने वाली है, पहली बात। दूसरी चीज़, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनको जब नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो पहले पेमेंट करते हैं, फिर स्क्रीनशॉट भेजते हैं, और उसके जैसे ही मैं सीन कर लेता हूँ, मैसेज रिसीव तो हो जाते हैं, पर कई बार मैं कुछ चीज़ों में उलझा हुआ रहता हूँ तो नोट्स जल्दी से नहीं देख पाता, मतलब जो मैसेज आपका, तो रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे ही मैं मैसेज देखता हूँ कि हाँ स्क्रीनशॉट आ गया, मैंने पेमेंट को एक्नॉलेज किया, और देखते ही मैं रिप्लाई करता हूँ नोट्स का, ठीक है ना। तो वो चीज़ में आप डाउट मत करो। बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल डाउट क्रिएट करते हैं कि सर क्या कंटेंट दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, तो आप प्लीज़ डाउट्स को एक बार साइड में कर दो। आपके लिए जो गार्गी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे जो कुछ भी फ्री में अवेलेबल है ना, एग्जैक्टली वो ही चीज़ मैं पीडीएफ में दे रहा हूँ। 1% भी आपको चेंज नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। किसी के साथ में कोई धोखा नहीं है यहाँ पर, और किसी के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो, जैसे यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, करंट अफेयर्स, ये सारे राजस्थान का कंटेंट है, तो इनकी प्राइसेस मैंने टेलीग्राम चैनल पे अच्छे से शेयर की हुई है, पूरा डिटेल दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप जाकर के जैसे ही मैसेज पढ़ोगे, पिंड मैसेज है वो, पिन किया हुआ ऊपर ही ऊपर, उसको जैसे ही देखोगे तो पूरी डिटेल मैंने दी हुई है। अगर आपको लगता है कि पीडीएफ आपको लेनी चाहिए, अफोर्डेबल है आपके लिए, तो आप नोट्स लो, नहीं आप फ्री में जो यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है ना, उससे नोट्स मेकिंग कर लो। क्या प्रॉब्लम है इसमें? अब कोई ये बोलता है कि आप लूटते हो, कोई कहता है क्या, अरे भाई आपको फ्री में भी तो कंटेंट दे रहा हूँ ना, मैं पीडीएफ के चार्जेस ले रहा हूँ, आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ले रहा हूँ। तो ऐसे में फालतू जो उल्टे सीधे कमेंट है आप प्लीज़ ना करें, पहली चीज़। इसके अलावा नोट्स अगर आपको चाहिए है तो सिंपल वही प्रोसेस, आरएएस प्री का देखो, अभी आरएएस के फॉर्म्स भरने शुरू हो चुके हैं 2021 के लिए, तो एकदम टाइट हो जाओ। और अभी जो इकोनॉमी है उसके बेसिक्स के लिए अंकित सर ऑलरेडी क्लासेस लेना शुरू कर चुके हैं, आप वो वीडियोस डेली बेसिस पे देख सकते हो अगर आपकी इकोनॉमी पे कमांड नहीं है तो, ठीक है। और साथ में जो इंडियन एक्सप्रेस की दोनों जो वीडियोस डालता हूं ना मैं, सुबह और शाम, वो आरएएस की प्रिपरेशन वालों को तो जरूर देखना चाहिए, जिससे एक तो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स पे कमांड हो जाएगी, और साथ में इश्यूज को कैसे एनालाइज किया जाता है वो एडिटोरियल वाले पेज से हो जाएगी। तो ऐसे में ये 2 वीडियोस डेली के आते हैं, आप फॉलो करो अगर आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो इंग्लिश मीडियम से, ठीक है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के नोट्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं, और ये सिलेबस को एनालाइज भी मैंने पहले कर दिया है लाइव आकर के। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लंबा ये हमारा मुद्दा, थोड़ा इशू, कई दिनों से वीडियो डाल रहा हूँ ना, तो ये क्लियर करना ज़रूरी था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं मेन कंटेंट पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जून मंथ का, ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम कुछ मतलब पर्सनैलिटीज़ की बात कर लेंगे, और जो प्लेसेस हैं उनकी कुछ की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट नेहरू चाइल्ड प्रोटेक्शन अवार्ड, ठीक है। ये प्रोटेक्शन अवार्ड, ये जो अवार्ड है नेहरू चाइल्ड प्रोटेक्शन अवार्ड, ये किससे एसोसिएटेड है कि जो इंडिविजुअल या कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले ग्रुप्स हैं, उन लोगों को अपनी अपनी कैटेगरी में, किस कैटेगरी में, इंडिविजुअल कैटेगरी, इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कैटेगरी, इसमें अगर वो मिलकर के चाइल्ड राइट्स के लिए काम करे, बच्चों के अधिकारों के लिए काम करे और उनकी प्रोटेक्शन के लिए काम करे, तो उस चीज को एनकरेज करना, और जिन लोगों ने चाइल्ड राइट्स के लिए काम कर दिया उनको प्रेज करना, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाएगा, नेहरू चाइल्ड प्रोटेक्शन अवार्ड, ठीक है। इसमें 3 कैटेगरी हो गई, और तीनों कैटेगरीज के अंदर 3 रैंक होगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ऐसे में टोटल अवार्ड्स कितने हो जाएंगे? 9, ठीक है। और ये अवार्ड दिया कब जाएगा? 14 नवंबर को, हर साल चिल्ड्रंस डे जो होता है, नेहरू जी का जन्मदिन, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज अबाउट जस्टिस मनीष भंडारी। इनका नाम क्यों आया है अभी न्यूज में, इसके पीछे वजह यह है कि हमारे देश का इंडिया का सबसे बड़ा हाईकोर्ट अगर कोई है ना तो वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट, मतलब यूपी का जो हाईकोर्ट है वो, उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट। वहां पर जस्टिस मनीष भंडारी जो कि जयपुर से बिलोंग करते हैं, उनको एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट किया है। एक्टिंग का मतलब कि जब तक वहां पर प्रॉपरली चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के तौर पे किसी को अपॉइंट नहीं किया जाता तब तक ये वहां पर काम करेंगे। ओके, तो ये पहले जज हैं जयपुर से जिनको इस पोस्ट पे अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो जस्टिस मनीष भंडारी नाम जरूर याद रखिएगा। फिर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ गई, वो है आचार्य महाश्रमण। आचार्य महाश्रमण जो है वो बेसिकली जैनिज्म से बिलोंग करते हैं, जैनिज्म के फॉलोवर हैं। एक वहां आप कह सकते हो आचार्य, दैट मीन्स एक गुरु हैं, राइट, मेंटोर हैं। और जैनिज्म का एक सेक्ट है जिसको बोलते हैं दिगंबर, और दिगंबर में ही एक सेक्ट आ जाता है दैट इज तेरापंथ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया कि तेरापंथ रिसेंटली न्यूज में था, ये कौन से रिलीजन से एसोसिएटेड है? बुद्धिज्म से, जैनिज्म से, हिंदुइज्म से, क्रिश्चियनिटी से? तो इसका आंसर हो जाएगा जैनिज्म। जैनिज्म में भी दिगंबर जो होते हैं, जो व्हाइट कपड़ों में होते हैं ना, वो। ठीक है, इसी तरीके से आप देख सकते हो मतलब दिगंबर जो होते हैं वो, राइट। इसके अलावा आप देख सकते हो ये न्यूज में क्यों रहे, ये राजस्थान के अंदर आए। ठीक है, और राजस्थान में इनका मेन पर्पस क्या है? नॉन वायलेंस से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उनके बारे में नॉलेज देना। आप देखते हो नॉन वायलेंस, सेलिबेसी, देखो सत्य अहिंसा, ठीक है, सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह, ऐसे करके 5 मेन प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, त्याग, ये जैनिज्म में चलते हैं, जिनको हम इंग्लिश में बोलेंगे सत्य, दैट मीन्स आप ट्रूथ के लिए लड़ाई करते हो, नॉन वायलेंस प्रमोट करते हो, रिनंशिएशन, किसी भी चीज़ का त्याग करने के लिए रेडी रहते हो, ब्रह्मचार्य जीवन, मतलब आप सेलिबेसी में जिंदगी जीना चाहते हो। ऐसे टोटल 5 प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। उन्हीं प्रिंसिपल्स को प्रमोट करने के लिए आचार्य महाश्रमण राजस्थान में आए, और उनकी एंट्री कहाँ पर हुई? चित्तौड़गढ़ का जो निम्बाहेड़ा टाउन है वहाँ से, और यहाँ पर चतुर्मास परफॉर्म कर रहे हैं वो भीलवाड़ा में रुक करके। तो ये ध्यान रखें आप, दिगंबरा सेक्ट ऑफ जैनिज्म, और उसी का एक पार्ट है तेरापंथ, और उसी से एसोसिएटेड है आचार्य महाश्रमण। तो ये ध्यान रखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाती है, देखो जो पर्सनैलिटीज थी वो हो गई, अब प्लेसेस की बात करते हैं। प्लेसेस में सबसे पहली न्यूज है दैट इज अबाउट राजस्थान में नया एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट शुरू होने जा रहा है। ग्रीनफील्ड का मतलब होता है कि एकदम नए सिरे से एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है। देखो 2 तरीके से प्रोजेक्ट होते हैं, एक तो ब्राउन फील्ड और एक ग्रीन फील्ड। ग्रीन फील्ड का मतलब हो गया कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो काम, कि नई जमीन खरीदी या जमीन अलोकेट कराई और उसके बाद में फिर आपने प्रोजेक्ट शुरू किया, दैट इज ग्रीन फील्ड। ब्राउन फील्ड का मतलब कि पहले कोई प्रोजेक्ट चल रहा था पर वो किसी वजह से रुक गया, अब उस प्रोजेक्ट को दूसरी कंपनी टेक ओवर करके अब उसमें रीस्टार्ट कर रही है वो काम को, तो वो ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट हो जाते हैं, राइट। तो ऐसे में न्यू ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ राजस्थान, ये कहां पर खुलने वाला है? ये कोट कासिम अलवर में। ठीक है, और ये जो एयरपोर्ट होगा ना, ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंडर में रहेगा। ये एक चीज़ ध्यान रखें, पहले भी 1-2 बार ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। इसके अलावा इसमें 4 फेजेस में काम किया जाएगा। फर्स्ट फेज है वो 2022 से 2027 के बीच में काम होगा। इसमें टोटल 10,669 करोड़ रुपए तक की लागत बताई जा रही है, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन्होंने इसको अप्रूवल दिया है, और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने भी इसको अप्रूवल दे दिया है। दैट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान दोनों ने अप्रूवल दे दिया। अब इसके ऊपर काम जल्दी ही शुरू होने वाला है, ध्यान रखें आप, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। Then comes another important place which was in news during June 2021, that is E-युवा सेंटर। E-युवा सेंटर अभी रिसेंटली न्यूज में था, कहां पर ओपन हुआ? तो आंसर इसका राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर। ठीक है, अब आपको यहां से समझ में आ रहा होगा, ई दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक। यहां पर क्या होगा, जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनको इंडस्ट्रीज से एसोसिएटेड एजुकेशन प्रोवाइड करना। इससे क्या फायदा होगा कि वो फ्यूचर में जॉब्स के लिए अपनी तैयारी कर पाएंगे, या फिर जॉब को ध्यान में रखते हुए अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करेंगे, और बहुत सारे डिफरेंट करियर ऑप्शंस उनको मिलेंगे। तो ये है यहां पर ई-युवा सेंटर का मेन काम। ओके, यहां पर एक सेंटर यूनिवर्सिटी इनोवेशन क्लस्टर के तौर पे इसको डेवलप किया जाएगा। क्लस्टर का मतलब हो गया
एक बंच ऑफ सर्विसेज विल बी अवेलेबल हियर, मतलब बहुत सारी सर्विसेज एक साथ एक जगह पे मिलेगी। तो ऐसे में जिस तरीके के भी करियर को एक्सप्लोर करना चाहेगा कोई भी ग्रेजुएशन का स्टूडेंट, उस तरीके से उनको फैसिलिटीज अवेल कराई जाएगी, जिससे कि वो अपने करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकें। और इसके लिए देखो अप्रूवल दिया जा चुका है राजस्थान में जो बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च काउंसिल है उसके द्वारा। और आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अभी वाइस चांसलर कौन है? राजीव जैन। ओके। और राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, सरकारी यूनिवर्सिटीज, उनके चांसलर कौन होते हैं? गवर्नर ऑफ राजस्थान। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो भी हैं उनके कौन होते हैं चांसलर? कमेंट बॉक्स में बताओ आप मुझे। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है दैट इज बंसी पहाड़पुर। ये देखो इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज थी। ऐसे कैसे न्यूज आई थी? वो क्या रहा है कि अयोध्या टेम्पल राम मंदिर के लिए जो पत्थरों की रिक्वायरमेंट है ना, वो फाइनल हुए हैं। पिंक सैंडस्टोन, ठीक है, गुलाबी कलर का सैंडस्टोन, वो कहां पर मिल रहा है? ये जो बंसी पहाड़पुर है भरतपुर में, ठीक है, बंद बारेठा करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होनी चाहिए, तो वहां पर ये रीजन लोकेटेड है। तो वहां से अब क्या है, ये बंसी पहाड़पुर वाले रीजन को फॉरेस्ट एरिया से डाइवर्ट कर दिया गया है, जिससे क्या हो सके, क्योंकि फॉरेस्ट लैंड अगर होती है ना तो वहां पर माइनिंग नहीं की जा सकती। जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो नॉर्म्स हैं, उनके हिसाब से क्लाइमेट को कंजर्व करने के जो मेथड्स हैं या लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके बेसिस पे अगर देखें तो जो फॉरेस्ट लैंड है वहां पर आप माइनिंग नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में बंसी पहाड़पुर वाले रीजन को अब फॉरेस्ट लैंड से फ्री कर दिया है। वजह क्या है? वहां से खुदाई की जाएगी पिंक सैंडस्टोन की, जिससे कि अयोध्या में राम टेम्पल को, जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, उसके कंस्ट्रक्शन को कंटिन्यू किया जा सके। तो ये ध्यान रखेंगे आप, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है ये। नेक्स्ट इज टेली डेंसिटी रिपोर्ट आई है अभी ट्राई की फुल फॉर्म क्या है? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो उनके द्वारा टेली डेंसिटी रिपोर्ट अभी रिलीज की गई है। तो सबसे पहला सवाल तो यह है कि टेली डेंसिटी का मतलब क्या है? टेली डेंसिटी का मतलब होता है कि टोटल पॉपुलेशन आपने राजस्थान की देखी, जो कि 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 6.86 करोड़ के लगभग है, मुझे जहां तक याद आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में 100% की पॉपुलेशन के ऊपर कितने मोबाइल फोन कनेक्शंस अवेलेबल हैं, ये हो जाती है टेली डेंसिटी। ओके। इस रिपोर्ट में यह देखा जाता है कि कहां पर ज्यादा आपको मोबाइल फोन्स दिख रहे हैं पर 100 पॉपुलेशन और कहां पर कम। तो ऐसे में ट्राई के द्वारा हर साल ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है, जिसमें 19 स्टेट्स के बारे में बताया गया और राजस्थान को रैंक मिली है 13वीं रैंक मिली है। फरवरी 2021 में राजस्थान में टेली डेंसिटी कितनी मिली? 83.61%, ठीक है, जो कि प्रीवियस टेली डेंसिटी की जो रिपोर्ट थी उससे कम हुई है, ये ध्यान रखें आप। टेली डेंसिटी राजस्थान में कम हुई है, इसके पीछे आपको पता वजह ही है। इसके पीछे दो वजह बताई जा रही है। पहली कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रही, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, उसके कंपैरिजन में मोबाइल के जो कनेक्शंस हैं उनके नंबर्स में कमी रही। मतलब पॉपुलेशन अगर पिछले साल 100 थी तो अब की बार 150 हो गई, और पिछले साल अगर 84 मोबाइल कनेक्शन थे तो अब की बार केवल 20 मोबाइल कनेक्शन ही ज्यादा बढ़े और टोटल हो गए 104। तो ऐसे में पॉपुलेशन जितनी राइज हुई उसके कंपैरिजन में मोबाइल कनेक्शन के जो नंबर्स हैं वो राइज नहीं हुए। एक वजह तो ये। दूसरा, जो लोग ड्यूअल मोबाइल कनेक्शन रखते थे, दो सिम रखते थे, उनके नंबर्स में भी कमी आई है। तो दो ये वजह बताई जा रही है। और इसके पीछे सीधी वजह क्या है? ये ड्यूअल वाली तो पेंडेमिक के चलते हैं, कोविड की वजह से। और इंडिया की ओवरऑल टेली डेंसिटी कितनी है? 87.26%, जिसके कंपैरिजन में राजस्थान में टेली डेंसिटी कितनी है आप देख सकते हो। यहां पे कंपैरिजन लगभग 3% से कम है, ठीक है, ये ध्यान रखें। टेली डेंसिटी रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देन कम्स फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, दैट इज सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स, कि ऐसे जिले जहां पर कोई भी डिजास्टर आए, कोई भी ऐसी अनफोर्सिन सर्कमस्टांस क्रिएट हो जाए जिसकी वजह से लोगों की जान माल को खतरा हो, तो ऐसी सिचुएशन में उनके प्रोटेक्शन के लिए उस डिस्ट्रिक्ट में क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, और वो फैसिलिटीज अगर अवेलेबल है और सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज कर रही है तो उनको बोल दिया जाएगा सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स। ऐसे में राजस्थान में अब 12 नए सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स और डिक्लेयर कर दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और टोटल अगर मिलाकर के देखोगे ना
तो अब राजस्थान के 33 के 33 सारे डिस्ट्रिक्ट्स इस कैटेगरी में आने लग गए हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो गई, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें आप। इसके अलावा राजस्थान इंडिया का पहला स्टेट है जिसके सभी जिले सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आते हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में, और ये डिक्लेयर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये भी आप ध्यान रखें। आगे चलते हैं। अब ये जो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें क्या होगा, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो उनके अंदर इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर दिए जाएंगे जो कि एयर स्ट्राइक वार्निंग सिस्टम बेस्ड होगा। दैट मीन्स 1 सेकंड के अंदर अंदर विद इन सेकेंड्स पूरी इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दी जाएगी। जैसे मैं क्या करता हूं, यूट्यूब पे जैसे वीडियो पब्लिक करता हूं, आपके पास में सेकंड में आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। तो ये क्या हो गया? रियल टाइम अलर्ट। सेम चीज आप देखो कि कहीं पे फ्लड्स आ रही हो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ गई अचानक से, ठीक है, कहीं पे आप देख सकते हो कि लैंडस्लाइड हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन सेकंडों में पहुंचाने के लिए ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है, जिसमें कि सिविलियंस को आप एक तरीके से प्रोटेक्ट कर सको, सिटीजन्स को, राइट। इसमें आप देख सकते हो कि पहले सिर्फ 21 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे, अब 12 को और डिक्लेयर कर दिया। टोटल 33 हुए कि नहीं, ये ध्यान रखें आप। और जो इसमें जितनी भी कॉस्टिंग आएगी ना इस पूरे प्रोजेक्ट में, ये सारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करती है, ये आप ध्यान रखें। 12 नए जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उनके नाम आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। चूरू, झुंझुनू, राजसमंद, झालावाड़, टोंक, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, दौसा, डूंगरपुर, करौली, धौलपुर और 12, ये 12 बचे हुए थे और ये इन 12 को ऐड कर दिया गया। तो टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स अब आ चुके हैं किस कैटेगरी के अंदर? सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट वाली कैटेगरी में। ऐसे टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट्स, राजस्थान पहला स्टेट इंडिया का, ठीक है। इसमें क्या होगा? रेडियो बेस्ड सिस्टम होगा। इससे क्या होगा कि नॉर्मल वार्निंग सिस्टम होता है ना कि आपके पास में मैसेज भेज दिया, टेक्स्ट कर दिया, अभी जो चल रहे हैं कन्वेंशनल, उनसे थोड़ा डिफरेंट होगा रेडियो बेस्ड। रेडियो बेस्ड का मतलब कि जैसे ही कुछ भी आपको टेंटेटिव आइडिया लग रहा है कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम होने वाली है, तो उस आइडिया के बेसिस पे आपने पूरी सिटी को या पूरे जो डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं उनको अलर्ट कर दिया, चाहे आपने मैसेज भेजे, चाहे आपने सायरन बजाया, कुछ भी किया। रियल टाइम इंफॉर्मेशन डिलीवरी सिस्टम होगा। मतलब कि डिजास्टर अगर आ गया ना तो उसी टाइम पर ऑन द स्पॉट, जैसे आज अभी मैसेज डिलीवर करना चाहा तो अभी सबके पास में इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। जब आपको यह पता पड़ जाए कि आपकी सिटी में बाढ़ आने वाली है या इतनी ज़बरदस्त बारिश है कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए और वो इन्फॉर्मेशन आपके पास में आ जाए, तो आप क्या गाड़ी लेके बाहर निकलोगे? तो आपकी प्रोटेक्शन हुई कि नहीं? एग्जैक्टली वही मेथड यहाँ पे होगा। मेन काम क्या हो जाएगा? जो डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना, जैसे कि फ्लड्स, एपिडेमिक, लॉ एंड ऑर्डर, इनको मेंटेन करना। कहीं पे हो सकता है कम्युनल वायलेंस हो रही हो, उसकी प्रोटेक्शन भी तो जरूरी है, वो सारी चीजें। देन इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट मंडोर फोर्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फोर्ट। ये जोधपुर में लोकेटेड है, ध्यान रखेंगे आप। यहां पर बेसिकली ये न्यूज में क्यों है, वो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक नई स्कीम आई है जिसका नाम है अपनी धरोहर अपनी पहचान। क्या नाम दिया इसको? अपनी धरोहर अपनी पहचान। और इसी स्कीम का एक पार्ट है दैट इज अडॉप्ट अ हेरिटेज। इसमें क्या है कि कुछ प्राइवेट या पब्लिक एंटिटीज, जो भी ग्रुप्स है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनको क्या कहा जाता है कि जी हमारे यहां पर बड़े इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, फोर्ट्स हैं, आप इनको अडॉप्ट कर लो ना, आप अपनी गोद ले लो इनको। इससे क्या होगा कि वहां पर उनकी मेंटेनेंस भी प्रॉपर हो पाएगी और जो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है, वाटर कूलर की हो गई, पानी की व्यवस्था कर दिया, सैनिटेशन की व्यवस्था कर दी, क्लीनिंग कर दिया, वो सारी चीजें मैनेज करने के लिए क्या किया गया है कि पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ये स्कीम अलॉट की गई है कि आप स्कीम के तहत आओ और अपने आसपास के जितने भी फोर्ट्स एंड मॉन्यूमेंट्स हैं उनमें से किन्हीं 1 या 2 को चूज कर लो और उनको आप अपने बच्चे की तरह रखो, मतलब उनकी मेंटेनेंस को आप इंश्योर करो। तो ऐसे में राजस्थान में मंडोर फोर्ट को अडॉप्ट किया गया है, अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के तहत। अभी तक टोटल इस स्कीम के तहत 27 MOU साइन हुए हैं, जिसमें 12 पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हैं। मतलब टोटल ऑल ओवर इंडिया कितने हैं? 27 मॉन्यूमेंट आ गए और 27 मॉन्यूमेंट को मैनेज कौन करेगा? 12 इंस्टीट्यूशन, वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये हो गया। तो ये मंडोर पहला है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। अडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान स्कीम के तहत। दूसरा, जयपुर के आसपास में भी और भी ऐसी लोकेशंस हैं, ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है कि अडॉप्ट हेरिटेज वाली स्कीम के तहत इनको भी लिया जाए, पर अभी तो वो शॉर्ट लिस्टिंग में ही है, मतलब फाइनल नहीं हुआ है। राजस्थान से अभी मंडोर फोर्ट ही है केवल, शॉर्ट लिस्टिंग मतलब उनके ऊपर बातचीत होगी, डिस्कशन होगा। उनके नाम क्या क्या है? भानगढ़,
आभानेरी वाली जो आपकी ये है बावड़ियाँ, और एक हर्षद माता का जो मंदिर है वो, इनको भी आप देख सकते हो, लिस्ट में डाला हुआ है। अभी फाइनल नहीं हुआ, बातचीत होगी, फाइनल होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली मिलेगी। इस स्कीम में प्राइवेट कंपनीज को आप मॉन्यूमेंट मित्र के तौर पे देखोगे। सिंपल सी बात है कि आप यहां पर किसी भी कंपनी ने मंडोर फोर्ट को अगर अडॉप्ट कर लिया इस अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के तहत, तो वो क्या हो गया, इस मंडोर फोर्ट की वो प्राइवेट कंपनी क्या हो गई, एक तरीके से मित्र हो गई, मतलब फ्रेंड हो गई, पूरा ध्यान रखेगी इनका। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी आज के इस वीडियो में। डिस्कशन में देखो इतना ही था, बाकी नोट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाएगी, और करंट अफेयर्स के मई तक के पीडीएफ कंपाइलेशन कंप्लीट है, आप ले सकते हो। और ये जून वाली जैसे कंप्लीट होगी इसको भी मैं ऐड कर दूंगा, अपडेट डाल दूंगा, परचेज कर सकते हो। बाकी अभी फिलहाल आप उन्हें खुद से हाथों से नोट्स बनाना चाहो बनाओ। अब जब तक हम जून और जुलाई दोनों कवर नहीं कर लेते तब तक आपको कंटिन्यू वीडियोस मिलते रहेंगे, तो टेंशन फ्री रहो। जिसकी भी एग्जाम सितंबर में हो उसके पहले पहले पूरे करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे राजस्थान के। ओके, चलिए ठीक है, कंटिन्यू बने रहिए गार्गी क्लासेस के साथ में, वीडियोस देखो, प्रमोट करो जितना कर सकते हो। थैंक यू।